फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत जब कर्ण ने दिया था अर्जुन को जीवन दान, और क्यों अर्जुन ने कर्ण को मृत्यु के बाद प्रणाम किया था। कर्ण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह एक आदर्श दानवीर था, क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को निराश नहीं किया था। वह उन्हें कुछ न कुछ देता था। कर्ण महाभारत के ऐसे पात्र हैं जिसने बिना महाभारत अधूरा माना जाता है। इनके पिता सूर्यदेव, माता कुंती थी। कर्ण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह एक आदर्श दानवीर था, क्योंकि कर्ण ने कभी किसी मांगने वाले को दान में देने से कुछ मना नहीं किया था, भले ही इसके परिणाम स्वरूप उसने के अपने ही प्राण संकट में क्यों ना आ पड़े हों। कहते हैं कि उनका पालन एक रथ चलाने वाले ने किया था, इसलिए वे सुतपुत्र कहलाए। साथ ही शायद यही कारण था कि कर्ण को वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे अधिकारी थे। जानते हैं महाभारत का वह प्रसंग जब कर्ण ने अर्जुन को जीवन दान दिया था। महाभारत के युद्ध में मेन कर्ण भले ही अधर्म के पक्ष में खड़े थे, परंतु उनके अंदर माता कुंती और सूर्य का अंश था। कर्ण ने कई जगहों पर अपनी नैतिकता का परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण हर समय यह प्रयास करने की कोशिश करते थे कि युद्ध में कहीं अर्जुन और कर्ण एक दूसरे के आमने सामने ना हो जाएं। जब एक बार कुरुक्षेत्र में अर्जुन और कर्ण का सामना एक दूसरे से हो ही गया तो दोनों ने एक दूसरे पर तीरों की वर्षा करने लगे। एक भयंकर युद्ध होने लगा और कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ने लगे। कर्ण ने अर्जुन को लगभग परास्त कर दिया था। इसी बीच कर्ण अर्जुन पर एक घातक बाण छोड़ने वाले थे, तभी सूर्यास्त हो गया। फिर कर्ण ने अपने बाण रोक दिए। यह ऐसा बाण था जिसे सूर्यास्त के बाद अगर अर्जुन पर चला देते तो निश्चित रूप से अर्जुन की मृत्यु हो जाती, लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया। साथ ही युद्ध के नियम को नहीं तोड़ा। इस तरह से कर्ण नैतिकता का पालन करते अर्जुन को जीवन दान दे दिया। कर्ण के मृत्यु के समय दिया गया दानवीर होने का प्रमाण श्री कृष्ण ने खुश होकर दिया था वरदान। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में जब कर्ण की मृत्यु हुई तो अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया। चलिए जानते हैं क्यों। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का एक ऐसा खास पात्र है। कर्ण को न केवल उसके पराक्रम बल्कि उनके दानवीरता के लिए भी सब जानते हैं। कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर मानते, लेकिन यह बात अर्जुन को पसंद नहीं थी। कर्ण की मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण उनकी परीक्षा लेने गए और कर्ण के व्यवहार से खुश होकर इसे वरदान भी दिया। युद्ध भूमि में जब कर्ण घायल होकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि आपका दानवीर कर्ण असहाय होकर मौत का इंतजार कर रहा है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण को उसकी वीरता और दानवीरता होने के लिए याद किया जाएगा। इस बात को सुनकर अर्जुन बोले कि वह सबसे बड़ा दानवीर कैसे हो सकता है। इस बात को साबित करने के श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में पहुंचे और कर्ण को प्रणाम किया। इस पर कर्ण ने उनसे कहा आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि मैं आपसे कुछ दान मांगने आया, लेकिन आपकी हालत देखकर अब कुछ नहीं मांगना चाहता, क्योंकि आप इस हालत में क्या दे सकोगे। यह सुनकर कर्ण ने पास खड़े पत्थर से अपने सोने के दांत तोड़कर ब्राह्मण को अर्पण कर दिया। इस वीरता से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में आ गए और कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण को अगले जन्म में उनके वर्ग के लोगों का कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म अपने राज्य लेने को कहा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। इसलिए भगवान ने उसका अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अलावा इस पूरी सृष्टि पर कोई ऐसा नहीं है जिसने कभी पाप न किया हो, क्योंकि भगवान पाप मुक्त हैं। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से ये भी पूछा कि हे भगवान, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों था। भगवान, मैं जो चाहता था मुझे क्यों नहीं मिला। इस सवाल को सुनने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, तुम जिस लड़की से प्रेम करते थे वो तुम्हारी बीवी पत्नी बनी, लेकिन मैं राधा को प्रेम करता था, लेकिन मेरी विवाह राधा से ना हो सका। भगवान ने कहा कि देखो, तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुमने जो चाहा ज़िंदगी में तुमको मिला। तुम अंग देश के राजा हो, तुम्हारे 8 पुत्र हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम इतना निराश क्यों हो रहे हो। और आज तुम दुनिया के सबसे बड़े दानवीर भी हो गए हो।
कर्ण की मृत्यु पर अर्जुन ने उसे प्रणाम किया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।